हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है क्योंकि आज हम भौतिक विज्ञान के सभी चैप्टर से चुनकर टॉप 30 ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले 15 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी अवतल दर्पण। आपका अगला सवाल है, दर्पण सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सी 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपका अगला सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा बी अवतल दर्पण। आपका अगला सवाल है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी उत्तल दर्पण। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपका ऑप्शन है ए वायु, बी बर्फ, सी कांच, डी हीरा। आपका सही जवाब होगा डी हीरा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए उत्तल लेंस। आपका अगला सवाल है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए 2। आपका अगला सवाल है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए परावर्तन, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी ध्रुवन। आपका सही जवाब होगा सी अपवर्तन। आपका अगला सवाल है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? आपका ऑप्शन है ए 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर, डी अनंत। आपका सही जवाब होगा बी 25 सेंटीमीटर। आपका अगला सवाल है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपका ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी रेटिना या दृष्टिपटल। आपका सही जवाब होगा डी रेटिना, जिसे हम लोग दृष्टिपटल भी कहते हैं दोस्तों। आपका अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी बाइफोकल लेंस। आपका सही जवाब होगा बी अवतल लेंस। आपका अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। आपका सही जवाब होगा डी 7। आपका अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी प्रकाश का प्रकीर्णन। आपका अगला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए वोल्ट, बी कूलोम, सी वॉट, डी एम्पियर।
आपका सही जवाब होगा डी एम्पियर। आपका अगला सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी कूलोम। आपका सही जवाब होगा डी कूलोम। आपका अगला सवाल है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए एमीटर, बी वोल्टीमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी वोल्टीमीटर। आपका अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किस धातु का बना होता है? आपका ऑप्शन है ए लोहे का, बी तांबे का, सी टंगस्टन का, डी एल्युमिनियम का। आपका सही जवाब होगा सी टंगस्टन का। आपका अगला सवाल है, ओम का नियम क्या है? आपका ऑप्शन है ए भी बराबर आई आर, बी भी बराबर आई स्क्वायर आर, सी भी बराबर आई आर स्क्वायर, डी भी बराबर आई प्लस आर। आपका सही जवाब होगा ए भी बराबर आई आर। 18 सवाल खत्म हो चुके हैं। अब जो आखिरी 12 सवाल आने वाले हैं वो आखिरी के 2 सबसे कठिन और स्कोरिंग चैप्टर से है दोस्तों, जहां बच्चे अक्सर फंसते हैं। देखते हैं आप इन बचे हुए प्रश्नों में से कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी मोटर। आपका सही जवाब होगा ए जनित्र। आपका अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए ऊष्मीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए ऊष्मीय। आपका अगला सवाल है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है ए डिस्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धाराएं, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी दोनों धाराएं। आपका अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए वेबर, बी जूल, सी टेस्ला, डी वॉट। आपका सही जवाब होगा ए वेबर। आपका अगला सवाल है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। आपका ऑप्शन है ए 220 वोल्ट डिस्ट धारा, बी 12 वोल्ट डिस्ट धारा, सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, डी 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। आपका सही जवाब होगा सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। आपका अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए O2, बी NH3, सी CO2, डी N2। आपका सही जवाब होगा सी CO2। आपका अगला सवाल है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश ऊर्जा में, बी गतिज ऊर्जा में, सी ताप ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा में। आपका सही जवाब होगा डी विद्युत ऊर्जा में। आपका अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? आपका ऑप्शन है ए इथेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। आपका सही जवाब होगा बी मीथेन। आपका अगला सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। आपका ऑप्शन है ए हीलियम, बी क्रोमियम, सी यूरेनियम, डी एल्युमिनियम। आपका सही जवाब होगा सी यूरेनियम। आपका अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी? आपका ऑप्शन है ए +5 डायोप्टर, बी -2 डायोप्टर, सी +2 डायोप्टर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए +5 डायोप्टर। आपका अगला सवाल है, हीरा का अपवर्तनांक
कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 2.42, बी 2.24, सी 1.33, डी 5.46। आपका सही जवाब होगा ए 2.42। आपका अगला सवाल है, तो दोस्तों ये थे क्लास 10th फिजिक्स के सभी अध्यायों से चुनकर निकाले गए 30 सबसे धाकड़ प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।